नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश कुमार आपके अपने YouTube चैनल ओम प्रकाश कुमार साइंस टीचर में स्वागत करता हूं। हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ में जिसमें हम देखेंगे श्वसन और श्वसन अंग। अगर मैं ये सवाल छोटी क्लास के बच्चों से पूछता हूं कि हम सांस क्यों लेते हैं, तो उनका आंसर यही होता है कि जीवित रहने के लिए, कि अगर हम सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। लेकिन ये एक सही उत्तर नहीं है और हो सकता है कि बड़ी क्लास के बच्चे या आप भी इसी प्रकार का उत्तर दें कि हम जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं, लेकिन ये श्वसन नहीं है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जीवन के लिए सर्वाधिक आवश्यक है, ये वाला सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे लिए जल है, ऑक्सीजन है, भोजन है, ऐसी चीजें हैं आवश्यक है जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। कि ऑक्सीजन या सांस लेने की बात करें तो हम देखते हैं कि 1 मिनट भी हम सांस को नहीं रोक सकते। पानी के लिए हम 2-4 घंटे रुक सकते हैं, भोजन के लिए हम 2-4 दिन रुक सकते हैं। तो ये इनकी एक प्राथमिकता तय करती है कि कौन सी चीज कितनी ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं ऑप्शन भी दे दूं आपको कि ए नंबर पे ऑप्शन है ऑक्सीजन और बी नंबर पे और जरूरी है जल, सी पे मैंने दे दिया उपरोक्त दोनों या उपरोक्त सभी। तो चौथे वाले ऑप्शन में देते हैं, एक मैंने दे दिया Na, न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं इसको, न्यूक्लिक अम्ल, और डी पे दे दिया उपरोक्त सभी। प्रश्न है जीवन के लिए सर्वाधिक आवश्यक है, ऑप्शन आपके सामने है ऑक्सीजन, जल और न्यूक्लिक अम्ल उपरोक्त सभी। आपका उत्तर क्या होगा? और अगर आपका उत्तर मैं जो बताऊंगा सही उत्तर अगर वो है तो आप कमेंट में एक बार मुझे बताएं भी कि आपका उत्तर क्या था, अनुमान क्या था। अब बात करें ऑक्सीजन, जल, न्यूक्लिक अम्ल और सभी की। देखो प्रश्न के अंदर एक शब्द दे रखा है सर्वाधिक। सर्वाधिक का मतलब सबसे अधिक, और सबसे अधिक तो एक ही होगा, सभी नहीं होंगे, इसलिए ये वाला उत्तर कभी नहीं होगा। अब बचते हैं 3 ऑप्शन, ऑक्सीजन, जल और न्यूक्लिक अम्ल। जल के विषय में हम ये जानते हैं कि कभी भी किसी बाह्य ग्रह के बारे में या जैसे चांद है, मंगल है, वहां पे अगर हमें जीवन की संभावना को खोजना है तो सबसे पहले हम जल को ढूंढते हैं, वहां जल को खोजा जाता है। इसलिए हमें यह लगता है कि ऑक्सीजन से ज्यादा जरूरी जल है। दूसरा, ऑक्सीजन सांस लेने में काम में आने वाली गैस है, इसके बिना ऊर्जा ही नहीं निकलेगी। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं जो बिना ऑक्सीजन के यानी अवायवीय श्वसन कर सकते हैं, यानी बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकते हैं। अपने शरीर में भी कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जो ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकती है, बिना ऑक्सीजन के श्वसन कर सकती है, ऊर्जा निकाल सकती है, इसलिए ये वाला भी नहीं होगा। अब मैं बात करता हूं इस वाले ऑप्शन पे Na, ये वैसे नॉट एप्लीकेबल नहीं है, न्यूक्लिक अम्ल इसका मतलब, इसके बिना जीवन संभव नहीं है और इस प्रश्न का सही उत्तर यही है। इसका कारण यह है कि चाहे कोई सा भी जीव हो, चाहे वो अवायवीय श्वसन करने वाला ही हो, उसके अंदर भी न्यूक्लिक अम्ल है। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए। मास्टर मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ कहा जाता है इसको, मास्टर मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ, जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट अणु है, इसके बिना जीवन नहीं होगा। हमारे अंदर जितने भी प्रकार के गुण हैं उन गुणों को कंट्रोल करने वाला ही न्यूक्लिक अम्ल ही है। इसका उत्तर है सही है। अब मैं आपसे इसी में लगते ही एक सवाल और पूछ लेता हूं क्योंकि ये आगे काम में आएगा। ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन मेरा प्रश्न है, मनुष्य श्वसन में कौन सी गैस लेता है या अंदर लेता है, एक शब्द और डाल देते हैं, यानी जब अपन सांस लेते हैं तो कौन सी गैस अंदर लेता है? ऑप्शन दे देता हूं मैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और उपरोक्त सभी। यानी 4 ऑप्शन दे दिए। ए में दे दिया ऑक्सीजन, बी में दे दिया कार्बन डाइऑक्साइड, सी में दे दिया नाइट्रोजन और डी में दे दिया उपरोक्त सभी। क्या उत्तर होगा आपका? आपका उत्तर हो सकता है ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड तो बिल्कुल ही नहीं होगा, नाइट्रोजन भी पता नहीं कुछ बच्चे कर दें। लेकिन इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी।
क्यों, जब हम सांस लेते हैं तो सारी की सारी गैसें अंदर जाती है। क्या हमारे नाकों में कोई ऐसा फिल्टर है जो नाइट्रोजन को रोक ले, कार्बन डाइऑक्साइड को रोक ले? वो भी जाती है, वो भी बाहर आ जाती है। लेकिन अगर मैं इस प्रश्न को ऐसे लिख दूं, यहाँ पे एक शब्द और जोड़ दूं, अंदर की जगह में जोड़ दूं कि कौन सी गैस उपयोग में लेता है, अगर इस शब्द की जगह में जोड़ दूं उपयोग में लेता है, तो वहां पे आ जाएगा ऑक्सीजन, सही हो जाएगा। ये वाला उत्तर सही नहीं होगा ये सॉरी, ऑक्सीजन सही होगा, ये वाला उत्तर उपरोक्त सभी नहीं होगा, क्योंकि काम में हम सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये भी एक कॉमन सेंस की बात है। बच्चों से क्लास में जाके सवाल पूछते हैं कि हम कौन सी गैस अंदर लेते हैं, तो वो सीधे बोल देते हैं कि ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, अंदर हम सभी गैसों को लेते हैं। तो अपने बेसिक्स भी ठीक होने चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूं शोषण होता क्या है। श्वसन का सीधा सा मतलब है जो हमने भोजन किया है उस भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। ये भोजन, इससे ऊर्जा प्राप्त करेंगे, इसी क्रिया को कहा जाएगा श्वसन। इतना सा है, जो भोजन खाया है उस भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना है, उस ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को ही हम कहेंगे श्वसन। अब ये श्वसन दो प्रकार का हो सकता है। एक श्वसन होगा वायवीय और दूसरा होगा अवायवीय, एरोबिक और एनएरोबिक। वायु से पता लग रहा है इसमें वायु काम में आएगी, इसमें वायु काम में नहीं आएगी। वायु का मतलब होता है सीधा सा अपना ऑक्सीजन, यानी ऐसा श्वसन जिसमें भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, तो वो वायवीय श्वसन होगा। और इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी, बिना ऑक्सीजन के भी वायु श्वसन होगा, उसको बोलेंगे अवायवीय श्वसन। ये वाला श्वसन जैसे जनरली ग्लूकोज से प्रारंभ होता है और ये वाला भी ग्लूकोज से ही प्रारंभ होगा, लेकिन इसके अंदर जब ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी सीधा ही क्या बना देगा अपने को, ये ऊर्जा बना देगा। इसमें अन्य पदार्थ इसमें जो बढ़ेंगे, इसमें एक तो ऊर्जा बढ़ेगी और इसमें H2O और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं बनेगी, इसमें बनेगा एथिल अल्कोहल। अगर पूरा शोषण ये हो रहा है तो एथिल अल्कोहल बनेगा। और लैक्टिक अम्ल भी बनता है, जैसे अपने शरीर की मांसपेशियां करती है तो उसमें लैक्टिक अम्ल बन जाता है। जैसे आप सोचो, अगर अपने को एक दिन बहुत ज्यादा काम करना पड़े, बहुत ज्यादा दौड़ लगानी पड़े, तो अपनी मांसपेशियां दूसरे दिन दुख जाती है। उनका दुखने का कारण है कि उनमें लैक्टिक अम्ल जमा हो गया है, क्योंकि ऑक्सीजन कम पहुंची और कम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रही है, तो वो अवायवीय श्वसन कर लेती है और वहां लैक्टिक अम्ल बन जाता है। तो ऊर्जा तो उन्होंने निकाल ली, लेकिन ये लैक्टिक अम्ल वहां रह जाता है और इसके कारण मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। अगर हम इस क्वेश्चन इसकी भी बात करेंगे ना, तो ये भी श्वसन है, वो भी दो चरणों में होता है। एक होता है पायरुविक अम्ल बनता है पहले, और पायरुविक अम्ल से फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनता है, उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, बिना ऑक्सीजन के ही वो होता है, उसमें ऊर्जा बहुत कम निकलती है, 2 एटीपी। और जबकि पायरुविक अम्ल से जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिया होती है, उस क्रिया के अंदर अधिक ऊर्जा निकलती है, 36 एटीपी। वो अपन आगे देखने वाले हैं। यहाँ सिर्फ आप इतना समझ सकते हैं कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ने का मतलब ऑक्सीकरण है, और उससे ऊर्जा निकलेगी। यहाँ पे ऊर्जा ज्यादा निकलेगी और यहाँ पे ऊर्जा कम निकलेगी। अवायवीय श्वसन में ऊर्जा कम निकलती है, वायवीय श्वसन में ऊर्जा ज्यादा निकलती है, इसीलिए हम इस तरीके को ज्यादा काम में लेते हैं। तो ये थे श्वसन के प्रकार, श्वसन की परिभाषा। श्वसन की सही परिभाषा को हम ऐसे कह सकते हैं कि भोजन की उपापचय क्रिया होगी और उन्हें उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। अगर ऑक्सीजन काम में आती है तो वायवीय श्वसन, नहीं काम में आती है तो अवायवीय श्वसन। अब हम बात कर लेते हैं श्वसन अंग। देखो, अलग अलग प्रकार के जीवों में ऑक्सीजन को ग्रहण करने की विधियां अलग अलग है और उनमें श्वसन अंग भी अलग अलग होते हैं। जैसे मैं सबसे पहले बात करूं, शरीर का जो अंग है वो है शरीर की सामान्य सतह, बॉडी सरफेस। सतह से भी ये ले सकते हैं, जैसे हम हवा को अंदर लेते हैं तो नाक की सहायता से अंदर लेते हैं, फिर वो हवा फेफड़ों में जाती है, तो ऐसे अपने अंग हो गए। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसे अमीबा। अमीबा का शरीर ऐसा होता है, ये पानी के अंदर रहता है। इस विधि को ज्यादातर पानी वाले जीव काम मिलेंगे, चारों ओर ये पानी के अंदर रहता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन थी अंदर, उसको ये काम में ले लेता है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो विसरण की विधि के द्वारा ऑक्सीजन इधर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड को इधर बाहर निकाल देगा। तो इसमें कोई श्वसन अंग नहीं है,
ये जो शरीर की सतह है, इस सतह की सहायता से ही ये ले लेता है। इसके अलावा जैसे केचुआ, और इंपॉर्टेंट और बड़े जंतुओं के अंदर भी है, जैसे कि मेंढक। मेंढक अपनी त्वचा से, उसकी त्वचा नम लसलसी होती है और उससे भी वो सांस ले सकता, ऑक्सीजन ले सकता है, ग्रहण कर सकता है। दूसरा हम बात करें क्लोम। क्लोम जो मछलियों में पाए जाते हैं, क्लोम, इंग्लिश में और बोलते हैं इनको गिल्स। ये जनरली मछली वर्ग में मिलते हैं और कुछ आर्थ्रोपोडा के अंदर भी मिलते हैं ये, और मोलस्का के अंदर। ये है क्या, ये जलीय जीवों की, खास हाथ में डाल दूं, बता दूं आपको, ये जलीय जीवों का श्वसन अंग है। इसमें पानी अंदर जाता है, पानी के साथ घुली हुई ऑक्सीजन भी जाती है और वहां से उस ऑक्सीजन को अवशोषित किया जाता है, विसरण के द्वारा वो शरीर के अंदर आती है। तीसरा मैं बात करूं ट्रेकिया। ट्रेकिया ये आर्थ्रोपोडा जो वर्ग है उसी के अंदर पाए जाते हैं। और सबसे अच्छा विधि, जैसे आर्थ्रोपोडा में बात करें तिलचट्टा, उसके अंदर ये पाया जाता है, तिलपट्टी नहीं, तिलचट्टा, कॉकरोच जो होता है अपनी भाषा में कॉकरोच, उसके अंदर होता क्या है, ये बहुत ही सरल प्रकार का है। जैसे आप ऐसे सोचो, ये केचुआ है तो इसकी बॉडी में यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे छिद्र पाए जाएंगे और ये एक नली इस इधर अंदर जाके साकित हो जाएगी ऐसे। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे ये जो छिद्र हैं इनसे हवा जाती है और बाहर आती है, इनको सांस लेने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे ये एक वाल्व पाया जाता है, यहाँ पे ये जो छिद्र होता है इस छिद्र को बोलते हैं स्पाइरिकल। ये स्पाइरिकल्स हैं, इनकी सहायता से हवा अंदर जाती है और जो अदर सतह होती है, सॉरी पार्श्व सतह होती है, ये वाली साइड, तो इधर यहाँ पे छेद होते हैं और इधर दोनों तरफ, तो इधर भी छेद है यहाँ पे, इन छेदों को बोलेंगे स्पाइरिकल। और ये अंदर सीधे ऊतकों में रक्त को ऊतकों में ऑक्सीजन को पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पे ये जो संरचना है इसको बोलते हैं ट्रेकिया। कोई झंझट ही नहीं इनके अंदर सांस लेने का, हवा अंदर जाती रहती है, अपने आप विस्तृत होती रहती है। और चौथा फेफड़ा, ये इंपॉर्टेंट है। जिनके फेफड़े हैं उनके तो आराम है, सबसे अच्छी चीज है ये, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाने का काम है। आराम है मतलब ARAM, आराम। और वास्तव में ये कोड है। कोड क्या है, ए से मतलब है एम्फीबिया, आर से है रेप्टिलिया, ए से है एवीज और एम से है मेमेलिया। यानी आराम है, जिनके आराम है उनके अंदर फेफड़े पाए जाते हैं, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। और ये जो चार वर्ग हैं, इन चार वर्गों को कहा जाता है टेट्रापोडा। ये टेट्रापोडा, टेट्रा का मतलब होता है चार, पोडा का मतलब होता है पैर, यानी चौपाया है, चार पैर वाले हैं। जैसे एम्फीबिया मेंढक के चार पैर, सांप जैसे छिपकली वगैरह होती है उनके, मगरमच्छ चार पैर, और पक्षी उनके दो पैर होते हैं, दो हाथ उड़ने वाले, और मैमेलिया जिसमें हम मनुष्य भी आते हैं, दो हाथ और दो पैर। इनके अंदर क्या होता है, ये फेफड़े हैं, एक संवहनी अंग होते हैं। संवहनी अंग को मतलब ये हवा को भर सकते हैं। इनके अंदर रक्त नलिका और कुपिका, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, एक तो होता है रक्त, ब्लड आता है, इसके अंदर रक्त नलिकाएं आती है और वो छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। और एक होती है कुपिका, यानी ऐसी गुहा जहां पे ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैसों का आदान प्रदान होता है। वो यहाँ पे बहुत सारी असंख्य संख्या में पाए जाते हैं। ये एक बार ऑक्सीजन को अंदर भरते हैं, फिर गैसों का विसरण होता है वहां पे, और गैसों का एक्सचेंज होने के बाद उनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये थे चार श्वसन अंग, शरीर की सतह है, दूसरा क्लोम है, ट्रेकिया है और लंग्स है। अब हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे मानव श्वसन तंत्र। तो चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो की ओर।